हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11th चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ की समरी देखेंगे। आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने सीक्वेंसेस एंड सीरीज स्टार्ट किया और फिनिश भी किया। प्यारे बच्चों इसके पहले हमने क्लास 11th के 8 चैप्टर्स फिनिश किए, जिसमें सबसे पहले हमने सेट्स पढ़ा, फिर रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने देखा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखी, लीनियर इनइक्वालिटीज़ देखी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने देखा, बाइनोमियल थ्योरम देखा। प्यारे बच्चों इस चैप्टर के बाद मैं आपको स्ट्रेट लाइंस पढ़ाऊंगा। आप देखेंगे कि स्ट्रेट लाइंस का एप्लीकेशन कितनी जगह है, तो इसलिए उसको मन लगा के पढ़िए, विथ कॉन्सेप्ट, विथ क्वेश्चंस, मतलब सारी चीज़ें आप टू द पॉइंट पढ़ रहे होंगे। आप ये चीज़ आखिरी में रियलाइज़ करेंगे। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों समरी पढ़ने का एक तरीका है जो मैंने आपके साथ अब तक अडॉप्ट किया है कि मैं सबसे पहले पॉइंट्स नोट करते चले जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, बाय अ सीक्वेंस। सीक्वेंस में हम क्या समझते हैं, वी मीन अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डेफिनेट ऑर्डर, मतलब कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट एक डेफिनेट ऑर्डर में आपको दिया होगा अकॉर्डिंग टू सम रूल, कुछ रूल फॉलो करते हुए, ठीक है। ऑल्सो वी डिफाइन अ सीक्वेंस, और हम सीक्वेंस को कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था, एज ए फंक्शन हुज डोमेन इज, देखिए एज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसके डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और सम सबसेट ऑफ टाइप 1 2 3 अप टू के। प्यारे बच्चों मैंने इसको आपको स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में ही बताया था, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में। देखिए क्या है, अ सीक्वेंस कंटेनिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। प्यारे बच्चों जो सीक्वेंस फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रखेगा, मतलब कुछ निश्चित नंबर रखेगा, तो उसको फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। A sequence is called infinite if it is not finite। अब प्यारे बच्चों कोई भी सीक्वेंस जो होगा वो इनफाइनाइट कब होगा, अगर वो फाइनाइट नहीं होगा तो इनफाइनाइट होगा, ठीक है, बहुत आसान है समझना। इसके बाद देखिए क्या है, लेट A1 A2 A3 बी द सीक्वेंस। मान लीजिए ये एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, देन सम एक्सप्रेस्ड एज, इनका सम कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया, ठीक है, इज कॉल्ड सीरीज। तब हम उसको क्या कहते हैं, सीरीज। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही डिफरेंस बताया था सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अ सीरीज इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज इफ इट हैज गॉट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, मतलब अ सीरीज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज। हम सीरीज को फाइनाइट सीरीज कब कहेंगे, जब उसमें क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो रहे होंगे। इसके बाद देखिए क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थोड़ा सा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी कहते हैं। अ सीरीज ऑफ द फॉर्म ए प्लस डी ए प्लस 2d, ठीक है, इज कॉल्ड एन एपी। हम इसको एपी कब कहेंगे, वेयर ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म हो, डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस हो, ठीक है, इट्स nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। देखिए यहाँ कहीं आगे nth टर्म होगा, आप जानते हैं शुरुआत से, इज गिवन बाय, प्यारे बच्चों इसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म को जनरल टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, और इनके रिप्रेजेंटेशन 2 प्रकार से होते हैं, टी nth इक्वल्स टू ए nth आप कह सकते हैं, ठीक है, और ये बराबर किसके होते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी के। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एन। n टर्म्स जो एपी के होते हैं प्यारे बच्चों, इनका सम एस एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, एंड इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d Sn इक्वल्स टू n/2। देखिए प्यारे बच्चों आपने इसको इस a को 2 बार लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो हमने जो ये टर्म लिखी क्या है, ये लास्ट टर्म है, nth टर्म होती थी, तो हमने l को लास्ट टर्म बता दिया, और हम इसको सम ऑफ n टर्म्स को आप क्या लिख सकते हैं, n/2 a प्लस l, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, यहाँ तक कोई। तो प्यारे बच्चों ये थे 3 पॉइंट्स। अब इसके बाद मैं कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले इसको रब करूंगा। प्यारे बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, द अर्थमेटिक मीन ए। मान लीजिए हमने अर्थमेटिक मीन ए माना है ऑफ एनी 2 नंबर्स ए एंड बी इज गिवन बाय ए प्लस बी बाय 2, दैट इज द सीक्वेंस ए अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए बी। ये सीक्वेंस मेंटेन होगा। आप जानते हैं अर्थमेटिक मीन में हम क्या पढ़ते थे, जब कोई नंबर उसके अंदर इंसर्ट हो रहा हो वो कंडीशन, ठीक है, 1 नंबर भी हो सकता है, मोर देन 1 नंबर्स भी हो सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं।
इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, देखिए 3 नंबर्स इन एपी कैन बी टेकन एज, प्यारे बच्चों 3 नंबर अगर हमें अर्थमेटिक मीन के किसी प्रॉब्लम में लेने हो तो हम क्या लेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, मतलब फर्स्ट टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फिर देखिए क्या है 4 नंबर्स इन द एपी कैन बी टेकन एज, अगर 4 नंबर आपको एट ए टाइम लेने हैं तो क्या होगा, देखिए ये 4 नंबर्स हैं, ये आप ऐसे लिख के मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर देखिए क्या है, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मान लीजिए कोई कांस्टेंट हो उसको आप ऐड भी कर रहे हो और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो, टू ईच टर्म ऑफ एन एपी द रिजल्टिंग सीरीज इज ऑल्सो एन एपी, तो रिजल्टिंग सीरीज क्या होगी, एपी में होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड नॉन जीरो, ठीक है, मतलब कि हर एक टर्म एपी की मल्टीप्लाई हो रही हो और डिवाइड हो रहा हो नॉन जीरो टर्म से, ठीक है, ध्यान रखिए फोकस रखिए नॉन जीरो पे, ठीक है, नॉन जीरो टर्म बाय अ कांस्टेंट, देन रिजल्टिंग सीरीज इज आल्सो एन एपी, तब भी प्यारे बच्चों क्या होगा, जो रिजल्टिंग जो वहाँ से रिजल्ट आंसर निकल के आएगा वो भी एपी में होगा। इसके बाद 5th पॉइंट देखिए क्या है, इफ एन अर्थमेटिक मीन्स a1 a2 a3 अप टू an आर इंसर्टेड बिटवीन 2 नंबर्स a एंड b, ठीक है, मतलब ढेर सारे हम क्या करें अर्थमेटिक मीन ले लें और उनको 2 नंबर्स के बीच में इंसर्ट करें a एंड b के, ठीक है, देन द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ देयर सिंगल अर्थमेटिक मीन, ठीक है, देखिए n टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन जब हम उनका सम ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये 5 पॉइंट्स थे, एक पॉइंट मुझे और डिस्कस करना है उसको मैं यहाँ आपके साथ लिख दूंगा, ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज में आप इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर लीजिए, इफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ए बी सी आर इन ए पी देन क्या होता है 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, मैंने आपको बताया था कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की प्रॉपर्टीज बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। देखिए क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पॉइंट्स, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जीपी इफ द रेशियो ऑफ द टर्म टू इट्स प्रेसिडिंग टर्म इज सेम थ्रू आउट। आपने देखा किस तरीके से हम कॉमन रेशियो निकालते थे, उसी चीज़ को आपको समझाया गया है यहाँ, ठीक है, कि आगे वाली टर्म और उसके प्रोसीडिंग टर्म का जो रेशो होगा वही क्या होगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू कंटेन करता है थ्रू आउट। दिस कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड कॉमन रेशो और इसी को हम कॉमन रेशो कहते हैं। यूजुअली वी डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी बाय ए, आप जानते हैं कि फर्स्ट टर्म को हम किससे, ए से डिनोट करते हैं, एंड कॉमन रेशो बाय आर, ठीक है। द सीरीज ऑफ द फॉर्म, सीरीज किस प्रकार से होती थी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इज कॉल्ड अ जीपी वेयर द nth टर्म और द लास्ट टर्म, देखिए nth टर्म और द लास्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज गिवन बाय, प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था nth टर्म इक्वल्स टू an से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है a इंटू आर एन माइनस 1, और इसको प्यारे बच्चों लास्ट टर्म l से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इफ 3 नंबर्स a b c आर इन जीपी देन, आप जानते हैं कॉमन रेशो का जो कॉन्सेप्ट होता है इससे ये चीज़ निकल के आती है। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पे बेस्ड बहुत प्रॉब्लम्स मैंने करवाई भी हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या होता है, इसके 2 फॉर्मूले होते थे, ठीक है, दोनों फॉर्मूले मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं। ये आपके साथ नई चीज़ डिस्कस की है मैंने, क्यों, क्योंकि ये चीज़ भी जानना जरूरी, मान लीजिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कहीं कह दिया जाए, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या है लास्ट टर्म a इंटू आर एल एन माइनस 1, ये क्या है, आपने इसको चेंज किया, यहाँ से प्यारे बच्चों -1 होगा तो ये डिवाइड में चला आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के इधर आ गया तो ये कंडीशन बन गई। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए आपको ये वाली कंडीशन इसमें डिस्कस की गई है, ठीक है, a इंटू ए आर एन, ठीक है, ए आर एन के बदले आपने क्या लिख दिया, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशो डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ठीक है, तो बहुत हार्ड नहीं है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हमें देखनी है किसकी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो मैं सबसे पहले इसको रब करता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ज्योमेट्रिक मीन और कुछ प्रॉपर्टीज हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, उनको देखेंगे हम। देखिए क्या है ज्योमेट्रिक मीन, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज गिवन बाय, प्यारे बच्चों कोई 2 पॉजिटिव नंबर है और बी, उनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, अंडर रूट ए बी, दैट इज द सीक्वेंस ए ज्योमेट्रिक मीन बी, ये सीक्वेंस मेंटेन हो रहा होता है जीपी में, ठीक है। फिर क्या है देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में क्या है 3 नंबर्स आर इन जीपी कैन बी टेकन एज, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या है इफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट
नॉन जीरो कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड, नॉन जीरो कांस्टेंट हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो इन जीपी, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो अ जीपी। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो हमको मिलेगा वो क्या होगा, वो जीपी में होगा। इन एन ज्योमेट्रिक मीन्स, अगर एन ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, देखिए G1 G2 अप टू प्यारे बच्चों कहाँ तक Gn आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर्स के बीच में ए और बी हम इंसर्ट कर रहे हैं, देन प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स इज इक्वल टू nth रूट ऑफ देयर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। देखिए क्या है, ये nth रूट ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है। इसको मैंने जब आपको पढ़ाया था तब कुछ इस तरीके से भी लिखा होगा, देखिए अंडर रूट एन ए इंटू बी, ठीक है, वही चीज़ ऐसे एक्सप्रेस कर रखी है। अब इसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन विथ प्रूफ मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हमें क्या देखना है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हमको देखने हैं, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर के फॉर्मूले, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, स्पेशल सीरीज की प्रॉब्लम्स मैंने कराई थी एक्सरसाइज 9.4 में, जाके आप देखिएगा। प्यारे बच्चों देखिए इसमें क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स एस इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं 1 2 3 1 + 2 + 3 अप टू एन है, ठीक है। तो समेशन एन क्या होगा, एन n + 1/2। फिर क्या हमने पढ़ा था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स एस इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। तो समेशन एन स्क्वायर क्या था, एन n + 1 2n + 1/6। फिर क्या था प्यारे बच्चों, देखिए सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये देखिए सारे क्यूब्स हैं, ठीक है। तो इनका समेशन क्या होगा, n क्यूब n + 1/2 होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों आपको एक चीज़ पता होगी, मैंने यूज़ किया था जब मैं इसके एक्सरसाइज 9.4 करवा रहा था आपके साथ, कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स जब निकालना होता था तो समेशन nth टर्म का किया करते थे, ठीक है। बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है और बहुत जगह मैंने यूज़ किया था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको भी आप याद रखिए। ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइंस, तो बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़िए। ओके, थैंक यू बच्चों।